एक भिखारी 30 से भी अधिक वर्षों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। उसको देखकर भिखारी अपनी आदत के अनुसार गिड़गिड़ाया, कुछ पैसा दे दे बाबा। मेरे पास छुट्टा नहीं है, उस अजनबी ने कहा। और फिर भिखारी से उसने पूछा, जिस पर तुम बैठे हो वह क्या है? भिखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, ये तो एक पुराना लकड़ी का बक्सा है। मैं तो न जाने कब से इसी पर बैठता आया हूँ। अजनबी ने पूछा, इसमें क्या है, कभी देखा? भिखारी बोला, नहीं तो क्या करना है देखकर? क्या होगा इसमें? कुछ नहीं। अजनबी ने जोर देकर कहा, अरे भाई तनिक देखो तो सही। भिखारी ने बड़ी कोशिश करके और बड़ी मुश्किल से उसका ढक्कन खोला तो आश्चर्य, आय विश्वास और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। मैं उसी अजनबी जैसा ही हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वह आपको अंदर झांकने के लिए कह रहा है। बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बल्कि उससे भी बहुत निकट खुद अपने अंदर झांकने के लिए। लेकिन मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ, शायद आप ऐसा कहें। हर वह व्यक्ति जिसे कि अपनी असल दौलत नहीं मिली है और उस दौलत के साथ आने वाला आत्मा का आनंद और गहरी तथा अविचल शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह भिखारी ही तो है। भले ही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति क्यों न हो। ऐसे लोग सुख या उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए मान्यता, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि असल खजाना तो खुद उनके भीतर ही मौजूद रहता है, जिसमें कि ये सब चीज़ें शामिल तो रहती ही हैं, साथ ही यह खजाना किसी भी ऐसे खजाने के मुकाबले असीम रूप से महान होता है जो कि यह संसार उन्हें दे सकता है। आत्मज्ञान या एनलाइटेनमेंट शब्द में एक अति मानवीय उपलब्धि वाले विचार की कल्पना कर ली गई है और हमारा अहम इसे इसी रूप में रखना भी पसंद करता है। लेकिन आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना, यानी खुद को अपने अस्तित्व से भिन्न न समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। यह किसी ऐसी चीज़ के साथ जुड़ने की अवस्था है जो अपरिमेय है, अविनाशी है, जो कि तत्व रूप में तो वह आप ही हैं, लेकिन फिर भी वह आपसे कहीं अधिक महान है। नाम और रूप से परे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना है यह। इस अभिन्नता को, इस ऐक्यता को अनुभव करने में अक्षम होना ही तो पृथकता का व भिन्नता का भ्रम पैदा किया करता है, खुद से भी और अपने चारों तरफ के संसार से भी। तब आप स्वयं को जाने अनजाने एक अलग विलग खंड के रूप में देखने व महसूस करने लगते हैं। इसमें
आप में भय का समावेश हो जाता है और परिणाम स्वरूप आपके भीतर बाहर द्वंद्व का रहना एक सामान्य अवस्था बन जाती है। आत्मज्ञान के लिए बुद्ध द्वारा दी गई सीधी सरल परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है। दुख का अंत हो जाना। इस परिभाषा में अलौकिकता या दिव्यता जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी एक परिभाषा के रूप में यह सचमुच अधूरी है। यह तो बस इतना बताती है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है, दुख का न होना। लेकिन जब कोई दुख नहीं रहता तो शेष क्या रह जाता है? बुद्ध इस पर मौन हैं और उनके मौन में यह संकेत समाहित है कि इसे आपको अपने लिए स्वयं को खोजना होगा। उन्होंने एक नकारात्मक परिभाषा का प्रयोग इसलिए किया ताकि मन इसे कोई ऐसी चीज़ न बना डाले जिस पर विश्वास कर लिया जाए, या मन इसे कोई अलौकिक या दिव्य उपलब्धि न बना डाले, यानी वह इसे कोई ऐसा लक्ष्य न बना डाले जिसे पाना आपके लिए संभव ही न हो। बुद्ध द्वारा इतना सतर्क कर देने के बावजूद भी अधिकांश बौद्ध यही मानते हैं कि आत्मज्ञान तो केवल बुद्ध के लिए ही था, उनके लिए नहीं है, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं।